हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। हाजिर हूँ एक न्यू एपिसोड के साथ। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए हैं। नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। और हाँ, आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिए। अब बातें बहुत हो गई है तो एपिसोड को शुरू भी कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर यूरियल को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया होता है और उसको पकड़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। तभी यूरियल लिटिल मियो को आवाज़ देता है और कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से भागने का रास्ता बताओ। तब वो कहता है कि होस्ट, आप 18 फ्लोर पे हो और आप यहाँ से कूद सकते हो। तब यूरियल कहता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? और वैसे भी ये 18 फ्लोर है, अगर मैं यहाँ से मर गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तब लिटिल मियो कहता है, होस्ट काम डाउन, ये 18 फ्लोर है, मगर आप यहाँ से अगर जंप करेंगे तो आप नहीं डेंजरस में पड़ेंगे, क्योंकि ये 16 फ्लोर पे जाकर आप रुक सकते हैं। यूरियल कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, और उस खिड़की में से कूद जाता है। तभी हमें कमरे में किसी की आवाज़ आती है और यूरियल चिल्लाते हुए लियोन भागते हुए आता है और जाकर उस खिड़की के पास खड़ा होते ही यूरियल का हाथ थाम लेता है और कहता है कि आखिर तुम मरने की हालत में कहाँ जा रहे हो? जैसे ही वो थामता है यूरियल का हाथ, यूरियल देखकर शॉक हो जाता है कि आखिर उसको किसने मरने से बचाया। तब लियोन एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि यूरियल, मैं वापस आ गया। और लियोन को देखकर हमारी यूरियल का दिल भी बाग बाग करने लगता है और वो भी काफ़ी खुशी से कहता है लियोन। वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए हुए 2 मिनट के लिए वैसे ही खड़े रहते हैं। दूसरी तरफ और लिम्बॉट कहता है कि जाओ, अटैक करो और उन दोनों को ज़िंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार डालो उन दोनों को। सारे लोग ऐसे ही भागते हुए लियोन और यूरियल के पास जा ही रहे होते हैं अटैक करने। जैसे ही गार्ड्स यूरियल और लियोन की तरफ हमला करने जा ही रहे होते हैं, तभी लियोन अपने काफ़ी मर्डरर ऑरा को रिलीज़ कर देता है, जो कि उसके फेरोमोन्स होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक होते हैं। और काफ़ी ख़तरनाक आँखों से डेडली लुक के साथ उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें मरने का शौक़ है? तभी लिटिल मियो आकर यूरियल को बताता है, होस्ट, विलन की लेवल काफ़ी ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपने उसे नहीं रोका तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही साथ ये सेटिंग भी ख़राब हो जाएगी। ये सारी बातें सुनकर यूरियल पटाख से लियोन को अपनी तरफ पकड़ता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें सुनकर और उसे देखकर यूरियल को काफ़ी ज़्यादा प्यार से टाइटली हग करते हुए उसको कहता है कि दैट इज़ ग्रेट। और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करते हुए काफ़ी प्यार से एक दूसरे के साथ लिटिल रोमांटिक मोमेंट एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हमारा प्यारा लिटिल मियो सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ, ऑलमोस्ट अच्छा हुआ होस्ट ने इसे रोक लिया, वरना तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा पाता। हम फिर से लियोन की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पर अर्लेम्बॉट लियोन को बताता है कि मैंने यूरियल को मारने की कोशिश नहीं की थी, वो तो किंग है जो कि ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं, वो भी फ्लोरिस, प्रिंस फ्लोरिस की वजह से, क्योंकि वो यूरियल को चाहता है। ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब बहुत हो गया, मुझे किंग को एक अच्छा गिफ्ट देना ही पड़ेगा। गार्ड्स, यहाँ पर आओ और अर्लेम्बॉट को जाकर पैलेस में वापस कर दो। ये सारी चीज़ें लियोन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और अपना ऑरा, आई मीन से दैट फेरोमोन्स रिलीज़ करते हुए बोल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि गार्ड्स आकर अर्लेम्बॉट को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम लियोन के मन की बात सुनते हैं जहाँ पर वो कहता है कि ये सिर्फ लाइस मॉरिस को रिजेक्ट करने की वजह से बिल्डिंग से कूद रहा होता है और वो जो सारी चीज़ें उसने पहले कही थी वो सारी चीज़ें बस एंगर में की थी। ये सारी चीज़ें सोचकर लियोन काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तो डेथ डिज़र्व होनी चाहिए, मैंने पागल हो रहा हूँ। हमारा प्यारा यूरियल लियोन को गले लगाते हुए कहता है कि बेवकूफ़ लड़के, वैसे तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता था, मगर इस टाइम मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें सुनते बराबर लियोन तो दूर हटते हुए कहता है, रियली, सच में, सचमुच में, क्या तुम सच में मुझे माफ़ कर रहे हो? ये सारी चीज़ें सुनकर लियोन तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो तो उसे किस ही करने लग जाता है और कहता है कि मैंने जस्ट उसने अभी लव कन्फेस ही किया होता है। तभी हमें टारगेट की लेवल अफेक्शन बढ़ने की बीप सुनाई देती है और कहता है
कि टारगेट की अफेक्शन लेवल 100 हो चुकी है होस्ट। यूरियल को ये सुनते बराबर काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है और वो अपनी और लियोन की सारी पुरानी मेमोरीज़ को याद करने लगता है और मन ही मन में कहता है कि अभी तो उसने मुझे जस्ट कन्फेस किया है और मैंने अपने चाइल्ड को भी बर्थ नहीं दिया है। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें सोचते हुए लियोन सर यूरियल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ लियोन को तो कुछ भी पता नहीं होता। वो तो बस यूरियल का हाथ में हाथ लेकर वो सिर्फ चला जा रहा होता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर आते हैं तभी सारे रिपोर्टर उन दोनों को घेर लेते हैं और कहते हैं, सर कमांडर, क्या जो अर्थक्वेक आया था वो क्या आपकी वजह से आया था? और क्या ये ओमेगा आप जिससे प्यार करते हैं ये वही है? ये सारी चीज़ें रिपोर्टर उन सबसे पूछ ही रहे होते हैं। तभी लियोन कहता है कि हाँ, एक गुड न्यूज़ है, मैं और मेरा फियांसी जल्दी ही वेडिंग करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर और देखकर यूरियल तो सिर्फ और सिर्फ लियोन की तरफ ही देखने लगता है। और जैसे ही यूरियल को भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब हमें लियोन को बताया जाता है कि ये थोड़ा शाय है और ये ज़्यादा बात भी नहीं करता, तो इस वजह से आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो मुझसे पूछ सकते हैं। तभी हमें फिर से यूरियल की मन ही मन में बात सुनाई देती है कि वो मुझसे वेडिंग करना चाहता है। मैं काफ़ी खुश हूँ, मगर अभी तो हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा दूर हुई थी और अभी मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। इस वजह से वो टाइटली पूरी मीडिया के सामने लियोन को डायरेक्टली किस कर देता है। ये सारी चीज़ें देखकर और लियोन को तो इतना ज़्यादा ही शॉक लगता है कि मैं बता नहीं सकती। उसका चेहरा तो देखो गाइस। तभी लियोन मन में कहता है, मैंने तो जस्ट इसको शायद समझा था, मगर ये तो काफ़ी बोल्ड निकला। उसकी तरफ कहते हुए, क्या डार्लिंग तुम जानते हो पूरे एम्पायर के कमांडर को फोर्सफुली किस करने का नतीजा क्या होता है? इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट भी दी जा सकती है और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही बितानी होगी। तभी यूरियल कहता है, लिटिल म्यू, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, अब तुम ले जा सकते हो। तब हमें लिटिल म्यू थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन में जाकर यूरियल को बताता है, होस्ट आपका मिशन वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, मगर जो करप्शन लेवल थी वो 120 पे आ चुकी है। इसकी वजह से आपका मिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको थोड़ी देर यहाँ पे और रुकना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल के आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं और कहता है कि आखिर ये कैसा घटिया सिस्टम है जो मुझे ऐसे करने में मजबूर कर देता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि कांट बिलीव मैंने इसको पूरी मीडिया और पब्लिक के सामने किस किया। मुझे इतनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। इस प्यारे से मोमेंट के साथ वो लिटिल म्यू और यूरियल दोनों को ही एम्बैरेस हो रहा होता है। दूसरी तरफ ये सारी न्यूज़ देखकर प्रिंस मॉरिस तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो पानी का ग्लास होता है वो टीवी के ऊपर मार कर उसे फेंक देता है और अपने ब्रदर से कहता है कि हाउ डेयर यू, इस लियोन के बच्चे ने आखिर यूरियल लैम्बर्ट को अपना फियांसी अनाउंस भी कैसे कर दिया और वो दोनों वेडिंग करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर किंग भी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डोंट वरी, मैंने उस और लैम्बर्ट को बोला है कि जाकर उस लियोन गिल को मार डाले, मगर लियोन गिल को मारने से पहले उसको हमें घुटने टेककर माफ़ी भी मंगवानी पड़ेगी और डोंट वरी, वो तुमसे मैरिज ही करेगी। तब प्रिंस मॉरिस कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस लियोन गिल से, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ यूरियल चाहिए और यूरियल सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होकर रहेगा। ये सारी चीज़ें वो अपने भाई को बता रहा होता है। तभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हमें एक गार्ड की एंट्री दिखाई जाती है जहाँ पर वो कहता है कि सर, जिस लियोन गिल की वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग और हॉस्पिटल कोलैप्स हो चुका है और साथ ही साथ लियोन गिल ने और लैम्बर्ट को भी मार के आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। ये सारी चीज़ें देखकर किंग मन ही मन में सोच रहा होता है कि एंटायर बिल्डिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना और साथ ही साथ इतना पावरफुल फेरोमोन्स, अब तो उसके तरफ मुझे देखने की भी इजाज़त नहीं हो रही है कि मैं शायद उसका सामना कर पाऊँ। और वो इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, लियोन गिल बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता और मैं उसको प्रोवोक करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या पता कि वो मेरा तख्त ही आजमाने के ख्याल में हो।
तभी प्रिंस मॉरिस किंग को बताता है कि मेरे पास एक और रास्ता है। आप एंटनी यॉर्क को तो जानते हो ना? तो किंग बोलता है वही एंटनी यॉर्क ना, जो लॉयल है बहुत ज़्यादा। तब प्रिंस मॉरिस कहता है हाँ, वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल है, मगर वो लियोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है और मैंने उसके साथ एक अच्छी डील भी कर ली है, जिसकी वजह से वो हमारी सारी बातें मानेगा और मेरे पास एक प्लान भी है। अगले सीन में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जो कि काफ़ी प्यार से फूलों से सजा हुआ होता है और वहाँ पर एक बेड के ऊपर हमें यूरियल और लियोन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लियोन तो यूरियल के साथ कुछ करने की कोशिश करने ही वाला होता है। तभी यूरियल उसे कहता है कि नो, सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ कुछ करोगे। उसे दूर करते हुए ये सारी चीज़ें वो बोल ही रहा होता है, मगर लियोन तो पूरे मूड में होता है गाइस। वो सुनने की बात में ही नहीं होता है। उसको प्यार से किस करते हुए कहता है हनी, क्या तुम मेरे हनी नहीं हो? तभी हमारा यूरियल, और वैसे भी मुझे टाइटली हक दो ना प्लीज़ हनी। तब यूरियल कहता है कि हु इज़ योर हनी, आखिर कौन है तुम्हारा हनी? तब लियोन कहता है क्या तुम मेरे हनी नहीं हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी यूरियल कहता है कि आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। तभी लियोन एक प्यारी सी पपी की एक्टिंग करते हुए कहता है हेल्प मी हनी, प्लीज़ 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 हेल्प मी। तभी यूरियल कहता है कि ठीक है, तुम यूज़ कर सकते हो। तभी उसी टाइम पे लियोन भी कहता है कि क्या मैं तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ अपने माउथ के लिए? तब यूरियल ये सारी बातें सुनकर और लियोन भी ये सारी जो उसने बोला, ये दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देख रहे होते हैं। तभी यूरियल कहता है लो, ओह गॉड, मैंने तो खुद के लिए ही कब्र खोद दी है। लियोन हमारी यूरियल को प्यार से गले लगाते हुए कहता है कि आई न्यू इट, मुझे पता था तुम मेरे बेस्ट हो, तुम बेस्ट हो हनी, मुझे पता था कि तुम मुझे ज़रूर इजाज़त दे दोगे। कुछ देर बाद हमें बेचारे यूरियल के गले की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्क के निशान होते हैं और यूरियल की हालत काफ़ी ज़्यादा ही बुरी हो जाती है। तब वो सोचता है कि पहले तो उसने बेप किया और मुझे माथे पे किस किया। हमें उन दोनों की बातें सुनाई जाती है, जहाँ पर यूरियल कहता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? तब लियोन भी कहता है हाँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। अगले सीन में हमें लियोन को कमरे के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने फेरोमोन को रिलीज़ करते हुए कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है और वैसे भी अब मुझे इस दुनिया पर कब्ज़ा करना ही होगा। वो अपने स्टडी रूम में जाकर बैठता ही है कि तभी वहाँ पर एंटोनी आता है और कहता है कि लियोन, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी फ़्रेश टी बनाई है, जो कि हमारे ही गार्डन की टी है, क्या तुम इसे पीना पसंद करोगे? तब लियोन कहता है कि वहीं पर रख दो। तब एंटोनी कहता है मन ही मन में कि ये यूरियल लैम्बर्ट के आने की वजह से लियोन मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, पहले तो वो मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करता था। तभी लियोन जैसे ही टी पीता है तब वो टी को नीचे गिरा देता है और साथ ही साथ वो भी खुद बेहोश होने लगता है। तभी वो कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एंटोनी, क्या तुमने कुछ किया है? क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी तरफ हमें एंटोनी को एक काफ़ी ज़्यादा ईविल स्माइल के साथ दिखाया जाता है और वो कहता है कि प्रिंस मॉरिस का काम तो शुरू हो जाएगा और मैं लियोन के साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, जिसकी वजह से यूरियल को लगेगा कि उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और वो धोखा दे जाएगा और मेरा प्लान भी सक्सेस हो जाएगा। ये सारी चीज़ें लियोन को वो बता रहा होता है, मगर लियोन बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी लियोन झटके से अपना हाथ और एंटोनी का हाथ एक दूसरे से हटा देता है और तभी एंटोनी को पता चलता है कि लियोन तो सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहा था, असल में तो वो कभी बेहोश हुआ ही नहीं था। वो बताता है, एंटोनी पूछता है कि आखिर तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हें धोखा देने की कोशिश करूँगा? और तभी लियोन उसके तरफ फ़ोन फेंकते हुए वो मैसेज दिखाता है, जहाँ पर वो यूरियल लैम्बर्ट को डिस्ट्रॉय और मिशन फेल होने के बारे में बता रहा होता है। तभी लियोन गार्ड्स को बुलाकर कहता है कि जाओ, इसे ले जाओ और मेरी नज़रों के सामने फिर कभी मत ले आना। तभी एंटोनी कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें सेव किया था, इस वजह से तुम्हें मुझे भी सेव करना चाहिए। लियोन चिल्लाते रहता है, मगर लियोन कुछ नहीं सुनता और वो कमरे के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हमारा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें यूरियल को अपनी आँख मसलते हुए दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा होता है उस वक्त।
तब यूरियल पूछता है क्या कुछ हुआ है? तब लियोन कहता है कुछ नहीं। दूसरी तरफ एंटोनी कहता है कि तुम एक आउटसाइडर को अंदर ला रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा पछताओगे। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से कह रहा होता है। तभी लियोन उसको एक करारा जवाब देते हुए कहता है यूरियल कोई आउटसाइडर नहीं है, ना ही वो तुम्हारे जैसा क्रूअल है। वो मेरा बिलव है और साथ ही साथ मेरी फियांसी भी। तो इस वजह से तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम उसके बारे में कुछ कह सको। तभी एंटोनी भी कहता है कि लियोन तुम अब मेरी केयर नहीं कर रहे हो और तुम काफ़ी ज़्यादा शेमलेस हो चुके हो और उस यूरियल की वजह से तुम रिग्रेट ज़रूर करोगे। ये सारी चीज़ें देखकर और सुनकर तभी यूरियल कहता है क्या तुम अभी रिग्रेट कर रहे हो? तभी लियोन भी काफ़ी प्यार से उसके तरफ हाथ रखते हुए कहता है कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगा और वैसे भी तुम मेरे बीलव हो और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम मेरे सिर्फ एक लाइफ के मैटर गोल हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ हमें लियोन की अंतरात्मा के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि अब बहुत हो गया, अब मुझे उस किंग को उसके पद से हटाना ही होगा जिसकी वजह से मैं अब रह सकूँ। हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि 8 महीने के बाद का होता है। हमें बताया जाता है कि लियोन ने सारे पैलेस पे कब्जा कर लिया है और साथ ही साथ वो किंग और प्रिंस मॉरिस को मारने का ख्याल भी कर रहा होता है। उसने पूरे एंटायर किंगडम की तरफ भी पूरा का पूरा एंटायर किंगडम भी जीत लिया होता है। हमें लिटिल मेओ बताता है कि होस्ट आपको जल्दी से जल्दी मिस्टर एंटागोनिस्ट को रोकना पड़ेगा क्योंकि किंग मेन कैरेक्टर है। अगर वो किंग मर गया तो ये दुनिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तभी हमें यूरियल कहता है लिटिल मेओ से कि वैसे तो मुझे उस किंग मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, मगर अगर लियोन राजा बन गया तो उसकी बहुत सारी कॉन्क्यूपाइन भी आ सकती है और मुझे किसी के साथ भी लियोन को शेयर नहीं करना है। गाइस, लगता है हमारे यूरियल को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है लियोन की, कहीं वो कोई दूसरी कॉन्क्यूपाइन ना ले आए। और हमें लियोन को दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो कि बुलेट फायर कर ही रहा होता है, पूरे सही निशाने पे ही लग रही होती है। ये सारी चीज़ें देखकर किंग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और लियोन भी कहता है कि क्या तुम्हारी कोई लास्ट विश है या फिर कोई लास्ट वर्ड जो तुम पूरा करना चाहो। तभी हमें कोई कमांडर चिल्लाते हुए कहता है कि सर लैम्बर्ट का फ़ोन आ रहा है। तब ये सारी बातें सुनकर लियोन सोचता है क्या हुआ। तब वो बताता है कि वो चाहता है, यूरियल चाहता है कि आप उसके लिए टोफू लाए और वो भी पर्सनली। दूसरी तरफ हमें किंग की हालत टाइट होती दिखाई जाती है जहाँ पर वो पूछता है क्या तुम्हें ट्रोन नहीं चाहिए, क्या सही से तुम इस ट्रोन के लिए नहीं कर रहे थे। तब हमें लियोन का जवाब दिखाया जाता है कि अगर मुझे ट्रोन चाहिए होता तो मैं ये काफ़ी पहले ही हासिल कर लेता और वैसे भी मेरा घर पे ट्रोन ऑलरेडी अवेलेबल है। कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है मेरे घर पर जो कि मेरा लिटिल वन है। ये सारा जवाब देकर वो वहाँ से उस महल से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है जहाँ पर यूरियल काफ़ी खुशी से और बच्चे जैसे आकर कहता है कि मेरा प्यारा टोफू। मगर लियोन उसको टाइटली हग करते हुए कहता है कि पहले उसे किस करते हुए कहता है कि ये नाइस नहीं है, अगर तुम पहले टोफू खा लोगे तो मुझे तुम्हारे साथ एंजॉय नहीं करने को मिलेगा। तभी वो उसको दीवार की तरफ पुश करते हुए उसको किस करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि यूरियल के पेट में काफ़ी ज़्यादा ही दर्द होना शुरू हो जाता है और कहता है लियोन कि क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। हमें बहुत यूरियल को काफ़ी ज़्यादा कराते हुए दिखाया जाता है और दूसरी तरफ हमें लियोन को बेचारे को उसको गोद पे पकड़ते हुए हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाया जाता है। हमारा यूरियल तो सिर्फ टोफू टोफू कर रहा होता है कि टोफू ये सारी गलती मेरी है, मुझे तुम्हें पहले ही खा लेना चाहिए था, और वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। हमें कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन सिर्फ उसको ही देख रहा होता है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है जहाँ पर 2 घंटे बाद एक बेबी बॉर्न हुआ होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा बच्चा होता है। लियोन हमें बताता है कि एक मेल अल्फा है और यूरियल लिटिल मेओ से पूछता है कि अभी टारगेट की अफेक्शन कितनी बाकी है। तब वो बताता है होस्ट टारगेट की अफेक्शन वैसे तो 119.999 बज चुकी है। तब
ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं जो कि बेबी को अपने पालने में रखकर यूरियल के पास जाता है और उसको काफ़ी प्यार से फोरहेडली किस करते हुए कहता है कि बेब डोंट वरी, मेरे नंबर 1 लव तो तुम ही रहोगे और डोंट वरी, मैं तुम्हें ही सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुनते बराबर वैसे तो हमारा यूरियल काफ़ी खुश होता है, मगर वो मुँह फुलाकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। तभी हमें प्यारे से लियोन को बोलते हुए दिखाया जाता है, डोंट वरी, वैसे तो डॉक्टर ने तुम्हें स्पाइसी फूड खाने से मना किया है, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारा सा टोफू का पीस सजा के रखा है जिसे तुम घर जाकर खा सकते हो। ये सारी बातें सुनकर वो काफ़ी प्यार से हंसते रहा। तो ये सोचता है कि ठीक है। सीन चेंज होता है और हमें डायरेक्ट 2 मंथ के बाद सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरियल हमें मन ही मन में बताता है कि विलन की कोई भी लेवल नहीं बढ़ा है और साथ ही साथ मैं इस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रह रहा हूँ, मगर मेरी बॉडी फिर से स्ट्रेंज फील कर रही है। आई थिंक वो हीट में है गाइस। तभी वहाँ पर लियोन आता है और उसे कमर पे हाथ रखते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। वो उसको कान में किस करते हुए और हमें यूरियल को शर्माते हुए दिखाया जाता है, क्या बेब तुम्हारे साथ कुछ गलत है। वैसे तो मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत है, मगर सबसे ज़्यादा अगर मुझे किस चीज़ से नफ़रत है ना, तो इस वर्ल्ड की सेटिंग की। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ही परेशान करती है। और वो कह ही रहा होता है, तभी लियोन काफ़ी प्यार से उसकी थीन को पकड़ते हुए कहता है कि आओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तभी यूरियल कहता है, यू जर्क, तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो और तुम अपनी मन में क्या ही सोच रहे हो। वो तभी अंदर में बेडरूम में जाते हैं और जैसे ही लियोन उसको किस कर रहा होता है, तभी लिटिल में वो आकर कहता है कि टारगेट की अफेक्शन 120 तक पहुंच गई है। होस्ट, क्या आप इस वर्ल्ड में स्टे करना चाहेंगे या फिर हम कोई दूसरे वर्ल्ड में चले। तब वो यूरियल लियोन की तरफ काफ़ी प्यार से देखते हुए कहता है कि वैसे भी मैं किसी और वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता। यहाँ पर मेरा हस्बैंड जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और एक चाइल्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही एडोरेबल है, और वैसे भी मैं इन दोनों को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहता, तो मैं यहीं पर रहूँगा। और वो यहीं पर रहने का फ़ैसला करता है। तब यूरियल काफ़ी प्यार से गले लगाते हुए कहता है कि तुम मुझे अगली लाइफ में तो पहचानोगे ना, और क्या तुम मुझे बुली तो नहीं करोगे ना। तब लियोन भी उसे काफ़ी प्यार से कहता है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें इस लाइफ में क्या हर एक लाइफ में पहचानूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। उसको ये सारी बातें कहते हुए हमारे यूरियल काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है, क्योंकि ओमेगा के वर्स में इस दुनिया में कोई रेस्ट नहीं होता है। आखिर लियोन सिर्फ अल्फ़ा होने की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी लियोन उसको प्यार, बेबी तुम काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग हो और तुम्हारी पावर भी इनफ है। हमें सीन चेंज हुए दिखाया जाता है और डायरेक्ट हमें 5 साल का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा उसके साथ अपने नौकर के साथ खेल रहा होता है। तभी सरवंत आकर हमें से दैट यूरियल को बताता है कि यंग मास्टर ने जो टीचर आए थे उनकी मूंछ काट दी और साथ ही साथ बाल भी काट दिए और बटलर की जितनी भी यूनिफॉर्म थी उन सबको जला दिया। ये सारी चीज़ें सुनकर यूरियल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए प्यारे से यंग मास्टर को बुलाता है और उसकी तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सारी चीज़ें क्या की। ओह माय गुडनेस, ये तो कितना प्यारा है। तभी वो कहता है, मम्मी प्लीज़ गले लगाओ ना। इतनी प्यारी क्यूट एक्टिंग देखते हुए कोई भी पिघल जाएगा। तभी यूरियल भी कहता है, इट इज़ नॉट फेयर यार, इतनी क्यूट एक्टिंग के साथ मैं भी पिघल जाऊंगा। तभी लियोन काफ़ी प्यार से कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि आखिर इसने क्या किया। तब यूरियल सारी चीज़ें बताता है कि इसने बटलर की पैंट जला दी, नए टीचर के शूज़ घुमा दिए, मगर हमारा लियोन तो उसके बच्चे की साइड हुए कहता है कि वैसे भी तो वो बच्चा ही है, अगर उसने कुछ कर दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तभी हमारा प्यारा लिटिल यंग मास्टर भी कहता है, डैडी इज़ द बेस्ट। यूरियल कहता है, अनबिलीवेबल, तुम दोनों ही एक जैसे ही हो। तभी हमें आसमान में से बिजली चमकती हुई दिखाई जाती है और यूरियल की आंखें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो चुकी है। लियोन और उसका सन दोनों ही जम चुके हैं और साथ ही साथ फ्रीज भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे तरफ देख ही भी नहीं पाते रहे होते हैं। यूरियल कहता है
कि लिटिल म्यू ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है। तब लिटिल म्यू हमें समझाता है कि ये जो चाइल्ड है वो रियल में एग्जिस्ट करता है और विलन की जो करप्शन लेवल और सोल की पावर थी वो उसे सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक ही ज़िंदा रख सकती थी। इसके आगे अगर उसे ज़िंदा रखना है तो आपको सोल फ्रैगमेंट हासिल करना होगा, जो कि आपको अलग अलग दुनिया में जाकर ही मिलेगा। तब यूरियल भी कहता है ठीक है, मैं दूसरी दुनिया को जाने के लिए तैयार हूँ। जाने से पहले वो लियोन को और उसके सन को दोनों को ही किस करते हुए कहता है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे मिलने वापस ज़रूर आऊँगा। और इस प्यारे से मोमेंट के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और यूरियल भी एक न्यू सफ़र कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। गाइस मुझे बताइएगा कि यूरियल की नेक्स्ट लाइफ क्या होगी, एक वैम्पायर या फिर एक एशियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।